हम बात कर रहे हैं देश में कोरोना विस्फोट की। कोरोना के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 11 राज्य बुरी तरह प्रभावित और प्रभावित है देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी। कुछ राज्य हैं जहां पर ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही एक राज्य छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से हमने बात की, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त पैनल में सभी पॉलिटिकल मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर फिजिशियन है, फॉर्मर फिजिशियन रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अपराजिता सारंगी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी की। चरण सिंह सापरा साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। रीना गुप्ता जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन आपकी। सबसे पहले रीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली के हालात को देखते हुए आज सीएम ने रिव्यू मीटिंग ली थी। क्या आपको लगता है किस तरह के स्टेप्स उठाए जाने की जरूरत है? आपकी सरकार का क्या मानना है दिल्ली के हालात को बेहतर करने के लिए? तो दीपक जी, आज जैसा आपने कहा, सीएम केजरीवाल जी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली और जब से कोरोना पिछले 1 साल से सीएम लगातार ये मीटिंग्स लेते आ रहे हैं, वो डायरेक्टली पूरे उस पे पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हैं। आज की तारीख में करीब 3524 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में और पर्याप्त बेड मौजूद हैं। 75,000 वैक्सीनेशन करीब कल हुए हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी आपके टीवी चैनल पे बोल चुकी हूँ, कोरोना के 2 पहलू हैं। एक ये कि जो आम आदमी, आम औरत क्या कर सकता है, दूसरा सरकारें क्या कर सकती हैं। और अब 1 साल का जो अपना एक्सपीरियंस है, उससे ये साफ जाहिर है कि हमें कोरोना के साथ रहना जीना पड़ेगा। तो उसके लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, वो सब करना पड़ेगा। और दूसरा, सरकारों को जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की जो हमारी जो स्पीड है उसको बढ़ानी पड़ेगी। और आज भी सीएम साहब ने ये फिर से एक बार दरख्वास्त करी कि हमें जो वैक्सीनेशन है वो 18 साल से ऊपर सबके लिए खोल देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि हर्ड इम्यूनिटी रियलाइज करने के लिए आपको 70% लोग अपने वैक्सीनेट करने पड़ेंगे। जिस रेट पे हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, तो हमें अगले 10 साल लग जाएंगे 70% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। अब अगर जब देश में इतनी अच्छी तादाद में हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है। अभी आप देखिए, जनवरी में पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ था, 3 दिन में 10 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई दी गई थी। तो हमें उसी मुस्तैदी और उसी रफ्तार के साथ जो है कोरोना की वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो ये इस चक्कर में कि हम कुछ लोगों को अलाउ कर रहे हैं, कुछ को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जो हमारी बहुत स्लो है। और आज की तारीख में सीएम साहब जैसा कह रहे थे कि हमारा मानना यह है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, हमें वैक्सीनेशन बढ़ानी पड़ेगी, हमें हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको और हमें सबको मिलके जो कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ेगा। यही कोरोना को मात देने का एक तरीका है। ठीक है रीना जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। 18 साल से ऊपर सभी के लिए वैक्सीन खोल दें। इसी सवाल का जवाब मैं लूंगा अपराजिता जी से, लेकिन उससे पहले सुंदर शर्मा गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। सुंदर जी, आप सावधानी बरत रहे हैं? आप भी लापरवाही कर रहे हैं? नहीं सर, पूरी सावधानी बरत रहा हूँ। नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे को लाइन पे लिया। मैं पूरी सावधानी बरत रहा हूँ। आप गाड़ी में और आपने मास्क नहीं लगाया सुंदर जी, ये तो गड़बड़ बात है। सर मैं अकेला हूँ और मैं गाड़ी एक तरफ लगाई हुई है, मैं अकेला के साथ कोई नहीं है, मास्क को भी हटा दिया है। चलिए बेहतर। क्या सोचते हैं आप, क्यों बढ़ रहा है कोरोना इतना? कोरोना सर, मुझे लग रहा है कि हमारी खुद की लापरवाही, हमें ध्यान रखना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क का किसी सोशल जगह जाते हैं जहाँ से 2-3 लोग या ज्यादा उससे अधिक लोग हैं, तो हमें मास्क का यूज करना चाहिए। हमें खुद ये सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। सरकार अपना हर काम बखूबी निभा रही है, लेकिन कोरोना से हमको स्वयं को लड़ना होगा। बिल्कुल सही, स्वयं को लड़ना। अपने मन की जीत होती है तभी जीत होती है, वरना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपराजिता जी, आपने सुना होगा, बड़ी पुरानी सेइंग है, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए, जो रीना जी कह रही हैं, और इसके बारे में क्या सरकार विचार कर रही है? देखिए, जिस तरीके से प्रथम पर्याय में हमने कोरोना से युद्ध किया, प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में
सारे राज्य सरकारों के सहयोग को लेकर और सारे लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से काम हुआ, मुझे लगता है वह काबिले तारीफ था। बिल्कुल और काबिले अभी मैं तारीफ जानती हूँ यह और सबको चुनौतीपूर्ण पूरी समय दुनिया इस है, बात की तारीफ कर रही है दूसरी अपराजिता लहर आई जी। है। और आपकी प्रवक्ता ने जो कहा कि 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, मैं उनके वक्तव्य का सम्मान करती हूं। अभी स्थिति खराब है तो हम सबको लगता है कि वैक्सीनेशन बढ़ा देना चाहिए, और इसी की वजह से प्रधानमंत्री जी के आदेश से 45 वर्ष से ऊपर के सारे लोगों के लिए अभी वैक्सीन खुल गई है और सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि हर दिन मॉनिटरिंग चल रही है, आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर और फिर जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है उनके स्तर पर सारे राज्यों के साथ, सारे राज्यों के प्रमुख हेल्थ पर्सोनल, डीजी पुलिस और मुख्य शासन सचिव के साथ वार्तालाप हुई है और सबको कहा गया है मुस्तैदी बरतने के लिए और वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए कहा गया। लेकिन मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहती हूं। कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ दिल्ली में बैठी थी। उन्होंने मुझे कुछ तथ्य दिखाया। उस दिन की बात है जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, कुछ दिन पहले की बात है। उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण मुझे दिखाया जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हमारे देश में हैं जहां पर 1%, 2% या नील वैक्सीनेशन हुआ है। जबकि मैं बार बार यह कहना चाहती हूं, कुछ समय पूर्व भी मैंने कहा था आप ही के चैनल पर कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कोई असुविधा ही नहीं है, अभाव ही नहीं है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और हम पर्याय क्रम में लोगों को कवर कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति जब वैक्सीन लेता है उसे 30 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाता है, तो एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीडियर है, लेकिन वो चल रहा है और निश्चित तौर पर हम सब चाहते हैं कि 100% लोग वैक्सीन लें और ये दिया जाएगा, आगामी दिनों में जरूर दिया जाएगा। अभी सिर्फ ये मैं कहना चाहूंगी कि 3 बातें प्रधानमंत्री जी ने कही है, 3 टी की बात कही है, उसे हम दिमाग में रखें। ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट, ये तीनों होनी चाहिए और इन तीनों के लिए जो आज दिशा निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, सारे राज्य सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बनाएं और बड़ी मुस्तैदी के साथ मॉनिटरिंग करें। देखिए, तदारक जिसे हम कहते हैं, तदारक की बड़ी जरूरत होती है, मॉनिटरिंग की बड़ी जरूरत होती है और इसके साथ साथ जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से होता है कि नहीं, एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, एनफोर्समेंट को सुदृढ़ करना है। और मैं कहूंगी कि एहतियात हम सबको बरतने हैं, एहतियात बरतनी है। सीधे डॉक्टर वली के पास चलता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। डॉक्टर वली, क्या आपको लगता है 18 साल से कम के लिए, ऊपर के लिए वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए? एक बहुत 30 सेकंड का जवाब आपसे चाहूंगा। हाँ, ये वैक्सीनेशन खुलने जा रहा है बहुत जल्दी और मेरी ऐसी उम्मीद है क्योंकि हमने अभी एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया है और हमारे पास अच्छी तादाद में वैक्सीन है। और मैं शुरू से ही ये कह रहा था कि हम तो हम वो कंट्री हैं जो वर्ल्ड को 70% टीके और बीमारियों की भी देती है। लेकिन आज की जो आपकी टैगलाइन है वो बहुत मन को छू लेने वाली है कि संभले नहीं तो लॉकडाउन तय। इससे हमको यहाँ से प्रेरणा लेके उठना है। इस बात को सुनने के बाद जितने भी स्पीकर्स ने बातें कही हैं वो सब उनकी बातें जायज हैं, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहीं पे मैं रुकूंगा और देश भी क्या चाहता है, मैं पूरे पैनल को सुनाना चाहता हूं। एक बार पैनल देखे इस बात को, देश क्या चाहता है, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर हालात नहीं सुधरे, फिर भी 75% लोगों का मानना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये मानना है क्योंकि पूरा देश रुक जाता है, अर्थव्यवस्था का चक्र रुक जाता है और वैसे भी हम बहुत सारा घाटा झेल चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, संयम बरते, सावधान रहे, क्योंकि अपनी जान अपने हाथ में है और जान है तो जहान है।